क्या हुआ दीदी? खाना सामने रखकर आप क्या सोच रही हो? ऐसी भी क्या बात है? तेरे जीजा जी हमें बिना बताए बहुत सारा खेल खेल चुके हैं। तेरे जीजा जी की भागी के अलावा एक और बेटी है। वो जोर से खांसेंगे तो खांसी रुकने से पहले ही उनकी जान चली जाएगी। और ऐसे में जीजा जी ने तीसरी शादी की है क्या? अरे नालायक! हाँ? एक और बेटी मतलब उन्होंने तीसरी शादी नहीं की। तो फिर? जीजा जी का इतना बड़ा फ्लैशबैक है, पता ही नहीं था। और वैसे भी बचपन में ही जिस बच्ची को अनाथ आश्रम में छोड़ दिया, उसकी टेंशन क्यों ले रही हो? हाँ? इतना भी मत सोचो। अरे नालायक, टेंशन लेनी होगी। वो लड़की चाहे कहीं भी हो उसे ढूंढना होगा। वो हमारे किस काम आ सकती है पता लगाना होगा। अब वो किसी बड़े बाप की बेटी बनी या किसी करोड़पति की पत्नी हुई तो हमें नहीं पता ना। और मुझे लग रहा है हम पर पैसों की बारिश होने वाली है। बिना मेहनत के हम करोड़पति बनने वाले हैं। हाँ दीदी, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तू भागी पर नजर रख। मैं उस अज्ञात बेटी को ढूंढने के लिए निकल पड़ती हूँ। ठीक है दीदी, पर तुम ढूंढोगी कैसे? उस अनाथ आश्रम के वार्डन को पकड़ लूंगी तो उस लड़की को भी पकड़ सकती हूँ। उसका पता लग जाएगा। ठीक है दीदी। लीजिए, खा लीजिए। खाइए ना, खा लीजिए ना। नाना जी, आपके हाथ में चोट कैसी? गेट के सामने पत्थर पड़े थे, सर ने उन्हें निकालने के लिए कहा था। उसे निकालते वक्त छोटी सी चोट लग गई है। इतनी चोट लगी है और कह रहे हैं छोटी सी चोट है। चोट लगे हाथ से कैसे खाना खाएंगे आप? किसी भी तरह मैं खा लूंगा बेटी। रुकिए, पहली बात, ये छोटी चोट नहीं है। खाने के बाद ऑफिस रूम से बैंडेज लाकर बांध दूंगी। और हाँ, चोट लगे हुए हाथ से आप खाना कैसे खाएंगे, इसलिए मैं आपको खिलाती हूँ। खाइए नाना जी। खाओ। जब माँ पास नहीं होती तो कितना दुख होता है, कितना डर लगता है। मुझे पता है अंजलि, मेरी माँ भी इसी तरह बचपन में ही गुजर गई थी। जब मैं भी तुम्हारी तरह खाना नहीं खाती थी तो मेरे पापा क्या कहते थे पता है? तुम इस तरह खाना नहीं खाओगी तो ऊपर से तुम्हारी माँ देखकर बहुत दुखी होगी और आंसू भी बहाएगी। मुझे मेरी माँ को दुखी नहीं करना था, इसलिए मैं खाना खा लेती थी। ऐसे में तुम खाना छोड़कर अपनी माँ को दुखी करोगी क्या? अंजलि, थोड़ा सा खा लो बेटा। खा लीजिए ना। खा लीजिए ना। वेरी गुड।
अरे अरे ये लीजिए पानी, ये लीजिए पानी, पानी पीजिए। खाइए। बस बेटी, सब कुछ मुझे ही खिला रहे हैं, आप नहीं खाएंगे क्या? अगर कोई जरूरतमंद हो तो उसकी मदद करनी चाहिए, माँ ने कहा था। वैसे भी हमारे पेट तो बहुत छोटे हैं, थोड़ा सा खाते हैं पेट भर जाता है। आप खाइए। खाइए ना। इतनी छोटी सी उम्र में ही इतने अच्छे संस्कार देने वाली कितनी महान है तुम्हारी माँ। अंजू, मुझे खुद पर ही विश्वास नहीं है। तुमने मुझसे पूछा था ना कि आपने मिस अम्मा चैलेंज क्यों लिया? तुम सच में नहीं पढ़ने वाली हो तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देती। तुम बहुत ही टैलेंटेड हो बेटा, कोई भी चीज आसानी से कैच कर लेती हो तुम। हाँ, ये सच है कि पढ़ाई पर कंसंट्रेशन करने की सिचुएशन अभी नहीं आई, लेकिन अब तुम्हें पढ़ना होगा, ना ही मेरे लिए और ना ही तुम्हारे लिए, तुम्हारी माँ के लिए। तुम एंट्रेंस एग्जाम में फर्स्ट आने के बाद अपने पापा की आंखों में खुशी देखने के लिए तुम्हें पढ़ना होगा। तुम इस तरह दुखी होकर रोती रहोगी तो तुम्हारी माँ खुश कैसे रहेगी? तुम अच्छे से पढ़ाई करते हुए, अच्छे से मस्ती करते हुए, हिम्मत से रहते हुए खुशी से रहोगी तो तभी तुम्हारी माँ भी हमेशा खुश रहेंगी। तुम एंट्रेंस एग्जाम में फर्स्ट आने वाली हो, मुझसे बस तुम प्रॉमिस कर रही हो। एक अनजान आदमी की तुमने भूख मिटाई है बेटी। इतने ऊंचे संस्कार, इतनी अच्छी सोच देने वाली तुम्हारी माँ को एक बार देखना चाहता हूँ। उन्हें स्कूल लेकर आओगी क्या? हमारी माँ नहीं है। हमें छोड़कर भगवान जी के पास चली गई। शांत हो जाओ बेटी, मत रो। जरा संभल कर चलना था ना, अगर नीचे गिर जाती तो मेरे दिल को चोट पहुंचती। कुछ सोच रही थी इसलिए ध्यान नहीं दिया। वैसे इतनी गहराई में तुम किसके बारे में सोच रही थी? शादी के बारे में। विवाह के बारे में? हाँ? किसके विवाह के बारे में? तुम्हारा विवाह होने वाला है ऐसा मत कहना। गुप्त जी!
मनु पिछले 5 साल कहाँ गई थी, क्या कर रही थी, ये सोच सोच कर मैं अपना दिमाग खराब करके घूम रही हूँ। और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इस काम वाली के साथ रोमांस कर रहे हैं। देखने में मुझे ये हिंसा लग रही है। तुम हिंसा के बारे में बात कर रही हो बालिका? कौन किसके साथ हिंसा कर रहा है? कौन किसके साथ हिंसा कर रहा है? बोलो, जवाब दो। कौन किसके साथ हिंसा कर रहा है बताओ। आप किससे बात कर रहे हैं? किसी से नहीं, मेरी जान खाने वाली से बात कर रहा हूँ मैं। वो मुझे प्रताड़ित करके आनंद ले रही है। गुप्त जी, आप पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, लेकिन ये सब देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। पसंद आई क्या? अगर तुम ये पसंद आया तो मैं ऐसे हजारों हजारों करूंगा, तुम आराम से देखती रहना। परंतु उस विवाह के बारे में तुम क्या सोच रही थी, बताया नहीं? वैसे देखी हुई चीज किसी को नहीं बताऊंगी तो मेरा पेट फूल जाएगा। ठीक है, बता देती हूँ। थोड़ा आगे आइए, मैं बताती हूँ, लेकिन किसी को बताना मत। बताओ मुझे, बताओ। थोड़ी देर पहले मनोहरी मैडम के पैरों में मैंने बिछिया के निशान देखे हैं। बिछिया पहना है मतलब शादी हो गई होगी, यही सोचकर आपकी पहले भी शादी हुई है, यही कहकर मैंने उनसे पूछा। ये सुनकर वो मुझ पर बहुत गुस्सा हो गई। बस उस मैडम के अंदर इतना गुस्सा, इतना खौफ पहले मैंने नहीं देखा। वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाई। अगर ऐसा है तो रबड़ की तरह इतना क्यों खींच रहे हो? मनोहरी मैडम जी की पक्का पहले भी शादी हो चुकी है, मुझे ऐसा लग रहा है। घर वालों को भी शायद इसके बारे में पता नहीं है। ठीक है, मैं अंदर जाती हूँ। अगर हम दोनों को बात करते हुए मेरी मैडम ने देख लिया तो मेरी चमड़ी उधेड़ देगी। ये बातें किसी को मैं नहीं बताऊंगा, आप जाइए। जिसे सुनना था वो सुन चुकी, अब मैं किसे बताऊंगा? क्या कहा? कुछ भी नहीं, किसी को भी नहीं बताऊंगा। आप जाइए, जाइए, जाओ जाओ। मनु की पहले ही शादी हो चुकी है। उसने उन 5 सालों में शादी की होगी तो फिर उसके पति कहाँ होंगे? कहाँ होंगे वो? असल में वो अपने परिवार को छोड़कर यहाँ क्यों रहने लगी है? जब उसके पास पहले ही एक परिवार है तो फिर वो मेरे अमर से शादी की सोचकर मुझसे दुश्मनी क्यों मोल लेना चाहती है? ऐसी बात नहीं है। सेलिब्रेट करेंगे तो बच्चों को भी थोड़ी खुशी मिलेगी ना अमर। हाँ, जब वो खुद नहीं है तो उसके नाम से खुशियां, सेलिब्रेशंस किस लिए पापा? अरुंधति हमारी खुशियों में, हमारी हंसी में साथ रहती है, लेकिन हमारे दुख में, हमारी उदासी में नहीं रहेगी बेटा। क्यों बेटी मनोहरी, तुम क्या कहती हो? किस बारे में अंकल? आज अरुंधति का बर्थडे है ना। हाँ। बच्चों के हाथों से केक कटवाना चाहता हूँ। अमर तो मना कर रहा है, तुम क्या कहती हो? अंकल मुझे क्यों फंसा रहे हैं? मैं चाहे किसे भी सपोर्ट करूं, प्रॉब्लम तो मुझे ही होगी। बताओ बेटी। बचपन से ही उसे इस तरह से बर्थडे सेलिब्रेट करना बहुत पसंद था अंकल, लेकिन फैमिली न होने की वजह से दुखी रहा करती थी।
लेकिन आज उसके लिए इतने सारे लोग हैं। सेलिब्रेट करेंगे तो उसे बहुत खुशी होगी अंकल। ठीक है। बाप रे, निर्मला ये मान गया है, इसलिए बिना किसी शोर शराबे के सिंपल सेलिब्रेशन करते हैं। दादाजी, बच्चे आ गए। दादी माँ। ठीक है जी। फर्स्ट डे स्कूल कैसा था बेटा? फर्स्ट क्लास था डैडी। स्कूल सुपर, स्टूडेंट सुपर, टीचर्स भी सुपर है। अरे वाह, तो हमारे सोल्जर्स को स्कूल बहुत पसंद आया है। हाँ दादाजी, बेस्ट स्कूल है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? बिल्कुल भी नहीं डैडी। मिस मदर, आपको थैंक्स कहना चाहती हूँ। हमारे लिए बहुत अच्छा स्कूल सिलेक्ट किया है। इसकी कुंडली में बहुत शक्ति है। कुछ भी करती है कामयाब हो जाती है। सबकी नजरों में हीरोइन बन जाती है। हाँ, और उसी के लिए नहीं, वहाँ पे हमें एक अच्छे दादाजी भी मिले, उसके लिए भी थैंक्स कहना है। यहाँ एक बुजुर्ग बैठे हुए थे, वो आपको कहीं दिखाई दिए क्या? दादाजी। अम्मू, वो मुझे आपको कैसे दे सकती हैं? आप नहीं दादाजी, वो वाले दादाजी। अम्मू, वो दादाजी कौन है? आज हमें स्कूल में एक दादाजी मिले। डैडी, पता है वो बहुत अच्छे इंसान हैं। और कोइंसिडेंस ये है कि उनकी बेटी का बर्थडे भी आज ही है। सच में वो बहुत स्वीट है डैडी। हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। ए बच्चों, यहाँ सगे दादाजी के रहते हुए किसी और को दादाजी दादाजी कहकर क्यों बुला रहे हो? मुझे कभी दादाजी दादाजी कहकर बुलाया है तुमने? मुझे लग रहा है यहाँ पे किसी को जलन हो रही है। क्या ये बच्चे जिनकी बात कर रहे हैं वो पापा है क्या? राठौड़, कौन है वो? स्कूल का वॉचमैन है सर। उन्होंने आज ही ज्वाइन किया है। ओहो, ऑलरेडी वॉचमैन से रिश्ता जोड़ लिया है क्या? उन्हें देखते ही अलग सा फील होता है दादाजी। इस उम्र में उन्हें काम करते हुए देखकर बहुत दुख होता है। अरे बेचारा। वैसे मैंने उनसे पूछा तो बेटी को अकेले काम करते हुए देखकर बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए काम कर रहा हूँ और बेटी का हाथ बटा रहा हूँ, ऐसा बोला। बेटी को अकेले काम करते हुए देखकर बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए काम कर रहा हूँ और बेटी का हाथ बटा रहा हूँ, ऐसा बोला। राठौर सर, वो दिखने में कैसे हैं? चाहे कैसे भी हो बेटी,
बच्चों से वो बहुत प्यार करते होंगे, तभी तो बच्चे भी उन्हें दादाजी कहकर प्यार से बुला रहे हैं। हाँ जी, आज के बाद स्कूल में ये कैसे रहेंगे इसकी कोई चिंता नहीं। मेरे बच्चे तो कभी भी किसी से जल्दी से दोस्ती नहीं करते थे, तो फिर एक ही दिन में इसके इतने करीब कैसे आ गए? मेरे बच्चों के दुख को दूर करने वाला ये नया रिश्ता कौन सा है? ठीक है, स्कूल के बारे में बाद में बात करते हैं, पहले एक बात बतानी है। कौन सी बात दादाजी? आज रात को हम तुम्हारी मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। सब जल्दी से फ्रेश होकर आएंगे तो डेकोरेशन स्टार्ट कर देते हैं। दादाजी, लास्ट ईयर माँ का बर्थडे हमने यहीं पे मनाया था, आपको याद है ना? केक कट करने में देरी हो जाएगी। अमर अरुंधति को लेने के लिए गया था, अब तक क्यों नहीं आया? आपकी सारी टेंशन तो केक कब कट होगा, उस केक को मैं कब खा जाऊं यही है ना। आज ये मौका नहीं मिलेगा। वहाँ रहने वाली मेरी बहू आरू है। अगर 1 मिनट के लिए आप सभी लोग आंखें बंद कर लोगे तो मम्मी आपके सामने आ जाएगी। हाँ? जो जल्दी आंखें बंद कर लेगा उसे मैं अपना केक दे दूंगी। ओके, ठीक है। बाप रे। आपको तो मैं हाँ, अब आप सभी आंखें खोल सकते हैं। हैप्पी बर्थडे मम्मी। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे बेटी। थैंक यू ससुर जी। हैप्पी बर्थडे मैडम जी। हैप्पी बर्थडे आरू। अब किस बात की देरी है बेटी, जल्दी से केक कट कर दो। हैप्पी बर्थडे मम्मी। हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू मैडम। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू मैडम। बड़ी मुसीबत है, पहले किसको खिलाऊं? अब क्या सोच रही हो मम्मी तुम? जाकर डैडी को केक खिला दो। ओहो, इतना ज्यादा मत शर्माओ मॉम। अगर मुझे खिलाओगी तो दीदी को फील होगा। दीदी को खिलाओगी तो आकाश और आनंद भैया को फील होगा। हाँ। उन दोनों को खिलाओगी तो मुझे फील होगा। सो इस तरह हमारे चारों के बीच मनमिटा होने से अच्छा है ना अपने पति को ले जाकर खिला दो, वो भी खुश और हम भी खुश। वैसे खास करके तुम ज्यादा खुश हो जाओगी। इस छोटी तूफान से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद और देरी क्यों कर रही हो बेटी, जाकर खिला दो।
सॉरी 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 बच्चों, सॉरी। ससुर जी। हाँ बेटी, खाइए। बेटी तुम मुझे केक खिला रही हो? आप पूरे साल सिर्फ मेरे लिए मिठाई खाना छोड़ देते हैं, ऐसे में आज एक दिन अपने जन्मदिन पर आपको मिठाई खिलाना कोई बड़ी बात नहीं है। खाइए खाइए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मेरा आप पर हमेशा सख्ती करना सिर्फ आपके लिए नहीं है, हमारे लिए भी है। और आप हमारे साथ रहेंगे उससे मिलने वाली खुशी के लिए है। इस बात को समझिए, इतना काफी है। ससुर जी खाइए। इसीलिए तो बेटी, तुम हमारी बहू ही नहीं, बेटी हो हमारी। आहा, बच्चों तुम लोगों ने खाना शुरू कर दिया? ससुर जी, आप अपने हाथों से सासू माँ को खिलाइए। राठौर, मैडम वो सर को। आपके सर का ख्याल मैं रख लूंगी, पहले आप खाइए। आगे करो। बच्चों थोड़ा सा। पतिदेव जी नाराज हो गए क्या? खाइए। मेरे पसंद की स्वीट अलग है, लेकिन बर्थडे बेबी तुम हो तो पहले तुम खाओ। वेट। अब ठीक है? Come on, selfie, 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 selfie. Hey! देखो मम्मी इसमें कैसी है? आप भी ना?
राठौड़, बर्थडे के लिए जो भी चाहिए वो लेकर आ जाओ।